आज का वीडियो आर्टिकल्स पर आधारित है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स में 9 पार्ट्स में आर्टिकल्स भी एक होता है, जिसका आज हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स का मतलब उपपद। उपपद जो होते हैं ए, एन और द, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, सबको पता है। इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, डेफिनेटली जो काम हमें निश्चित रूप से करना होता है उसे हम डेफिनेटली कहते हैं। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित रूप से, इनडेफिनेट होता है अनिश्चित। तो जो बात निश्चित रहती है उसे हम कैसे कहते हैं? डेफिनेट रूप से कहते हैं। डेफिनेट, उसे डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। और जो बात हमें इनडेफिनेट होती है, जो बात अनिश्चित होती है, जो बात हमें पता नहीं होती, श्योर नहीं होता है, उनमें क्या लगता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल्स होते हैं, उपपद जो होते हैं हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। नाउन के पहले यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स द को कहते हैं। द से पता चलता है, अगर द लगा है तो उससे पता चलता है कि काम निश्चित है, नाउन निश्चित है कि अनिश्चित है। तो द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल्स में होता है। इसका प्रयोग किसी नाउन की निश्चितता या पहचान देने के लिए होता है कि कोई नाउन निश्चित है या अनिश्चित है, वो बताते हैं आर्टिकल्स। अब द लगता है तो निश्चित होता है, एन लगता है तो अनिश्चित होता है। फुली क्लियर नहीं होता है कि जब द लग जाता है तो क्लियर हो जाता है कि होता क्या है। डेफिनेट आर्टिकल्स तो जिसमें द का डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इसका प्रयोग नाउन की निश्चितता या पहचान दर्शाने के लिए होता है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल्स के उदाहरण, आई मेट अ मैन, द मैन वाज लेम। आई मेट अ मैन, अब इसमें लगा द आर्टिकल्स लगा है, वो भी नाउन के पहले। नाउन के पहले आर्टिकल्स क्या लगा? द मैन। अ मैन, एन मैन। अब अ मैन लगा होता तो अ मैन ए और एन होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इसका मतलब इसमें द लगा है, इसका मतलब नाउन निश्चित है। ये बता रहा है कि नाउन निश्चित है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स हो गया कि आई मेट अ मैन, मैं उस आदमी से मिला था, मिला। द मैन वाज लेम। लेम मतलब जिसने मुझे पीटा था, मारा था। तो द मतलब वही आदमी है, निश्चित रूप से वही आदमी है। द लग गया तो मतलब निश्चित रूप से वही आदमी है जिसने हमें पीटा था। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते क्या हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, वही बात बताया। इंडेफिनिट, डेफिनिट मतलब द लग गया, इसका मतलब वो निश्चित था। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। इसका प्रयोग एक वचन नाउन को अनिश्चितता का भाव देने के लिए होता है। डेफिनेट का निश्चित भाव देने के लिए होता है, लेकिन इंडेफिनिट का अनिश्चितता का भाव देने के लिए होता है। से अब अनिश्चितता मतलब निश्चित नहीं होता है, कोई भी नाउन निश्चित नहीं होते हैं कि जैसे हियर इज अ काऊ, यहाँ एक गाय है। अब गाय है, कैसी है, क्या है, किसकी है, क्लियर नहीं है, बस एक गाय है। द काऊ नहीं कि कोई भी काऊ मैंने देखी थी और वही काऊ यहाँ पर है, तो वह यहाँ होता है तो द का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर चाहे जो गाय हो, इसके लिए ए का यूज हुआ है। देयर इज एन इंक पॉट ऑन द टेबल। देयर इज एन इंक पॉट ऑन द टेबल मतलब एक इंक पॉट ऑन द टेबल है, टेबल पर रखी हुई है। तो अब एक इंक पॉट है, पता। अब इंक पॉट है, रेड इंक पॉट, ब्लू इंक पॉट। इंक पॉट क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूज होता है इंडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग। अब ए एन वन का वीक फॉर्म होता है। ए एन किसका वीक फॉर्म होता है? वन का। वन मतलब एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन ये वीक फॉर्म होता है वन का। बहुत ही वीक फॉर्म होता है, मतलब वहाँ जहाँ वन सब्सटीट्यूट नहीं हो पाता वहाँ ए और एन का यूज अप्रोप्रिएट होता है। अब जैसे द है, द किसका वीक फॉर्म होता है? दिस और दैट का। द है, दिस, द मतलब भी निश्चित होता है, वह आदमी, यह आदमी, वह बुक। जैसे दिस माने यह, दैट माने वह। अब द तो निश्चित होता है ना, दिस इज अ पेन। ये होता है वीक फॉर्म दिस और दैट का। तो ए एन होता है वन का वीक फॉर्म और द होता है दिस और दैट का वीक फॉर्म। अब एक बार फिर क्लियर कर लीजिए। आर्टिकल्स होते हैं 2, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट होते हैं ए और एन, डेफिनिट होता है द। अब ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं,
पता नहीं होता है, इसके बाद नाउन क्लियर नहीं होता है कि निश्चित है कि अनिश्चित है, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल बनाया गया है। ए और एन लगाने पर वह अनिश्चितता को दर्शाने लगता है, लेकिन द लगाने पर किसको दर्शाता है? निश्चितता को। अब यूजेज ऑफ ए और एन का यूज, हिंदी के उच्चारण में आने वाले स्वर के पहले एन का प्रयोग होता है, अन्यथा ए का प्रयोग। मतलब हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में आप कुछ भी वर्ड्स लिखा है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर आ रहा है, हिंदी में स्वर में आ रहा है, स्वर मतलब वॉवेल्स। अब वॉवेल्स इंग्लिश में बताया गया ए ई आई ओ यू, इसके पहले आता है तो एन का यूज़ होता है, बाकी सबके साथ ए का यूज़ होता है। लेकिन ये कहीं कहीं पे यूज़ होता है, कहीं कहीं पे लागू होता है। लेकिन ये जो प्रोनाउंसिएशन वाला है, अगर प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल आ रहा है, स्वर आ रहा है, अ ई ए ओ ओ अ, तो इसके आगे क्या लगता है? एन का यूज़ होता है, बाकी सबके साथ ए का यूज़ होता है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आ आया है ना, प्रोनाउंसिएशन में आ आया है, तो इसके लिए इसके आगे एन लगेगा। अब वही वॉवेल्स है यूं भी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है या, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका व्यंजन आ रहा है या आ रहा है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा है? ए लगा है, ए लगा है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है कि अब प्रोनाउंसिएशन में कैसे आता है। प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जैसे अम्ब्रेला है, आ रहा है, आ से अम्ब्रेला, तो इसके आगे क्या लगता है? एन। लेकिन यूनिफॉर्म आ रहा है या आ रहा है, तो इसके आगे क्या लगता है? ए लगता है। कुछ एक्सरसाइज हैं ए और एन के। तो अब यूनियन का भी प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? या से, यूनियन। तो जब या से प्रोनाउंसिएशन होगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसके आगे ए का यूज़ होगा, ए यूनियन। अब यूनिफॉर्म भी लिखा गया है, यूनिफॉर्म मतलब या से, या से ये भी लिखा जा रहा है ना, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो इसका भी या से लिखा जा रहा है, इसका मतलब इसके आगे क्या लगेगा? ये ए, इसके आगे भी ए। यूनिवर्सिटी है, इसका भी यूं से लिखा जा रहा है, तो इसके आगे भी क्या लगता है? ए लगता है। अर्बन आया है, अर्बन यू से ही है, लेकिन इसके आगे क्या लगेगा? आ, अर्बन, तो आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे क्या लगेगा? एन। अब अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग आया है, अंडरस्टैंडिंग मतलब आ से, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसका भी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो इसका मतलब इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। अनटाइडी, इसका भी प्रोनाउंसिएशन आ से आ रहा है, अनटाइडी, तो इसका मतलब इसके आगे आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। यूनिट, यूनिट कैसे लिखेंगे? या से, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसके लिए क्या लगाएंगे? आ यूनिट। अब यूज़फुल आ रहा है, यूज़फुल, यूज़फुल भी कैसे लिखेंगे? यूज़फुल। अब यूज़फुल तो या आ रहा है ना, इसके आगे, इसलिए क्या लगेगा? आ यूज़फुल। अब यूनिवर्सिटी आ रहा है, यूनिवर्सिटी, तो या इसके भी आगे आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यूनियन के आगे क्या लगता है? आ यूनियन, आ यूनिफॉर्म, आ यूनिवर्सिटी, एन अर्बन, एन अंडरस्टैंडिंग, एन अनटाइडी, आ यूनिट, आ यूजफुल एंड आ यूनिवर्सिटी। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।